और कोरोना महामारी के इस भयावह संक्रमण के दौरान उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव हुए थे और उसके बाद कई गांवों में तेजी से संक्रमण फैलने की खबरें अब आ रही हैं। इलेक्शन ड्यूटी में लगे शिक्षक जो है वो कोविड संक्रमित हुए। अब नतीजे आए हैं तो पता चला है कि बीजेपी अयोध्या, काशी, मथुरा और प्रयागराज में औंधे मुंह गिरी है। 197 सीटों में से सिर्फ 36 सीट मिल पाई है। वहीं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के जिले गोरखपुर में उन्हें 68 में से 20 सीटें मिली हैं। समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर यहां पर उभरी है। जबरदस्त कोरोना के बीच बीजेपी सरकार ने पंचायत चुनाव कराए, जिसमें कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ा दी गईं। भयानक महामारी की वजह से तमाम लोगों ने चुनाव आगे बढ़ाने की मांग की। इनमें बीजेपी नेता भी शामिल थे। सरकार सुप्रीम कोर्ट तक इस पे लड़ी, लेकिन चुनाव के नतीजे ये रहे कि चारों धर्म नगरियों में बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी। अयोध्या में कुल 40 सीटें हैं, बीजेपी को सिर्फ 6 सीटें मिली, 34 सीट पे उसे हार मिली। वाराणसी में कुल 40 सीटें हैं, बीजेपी को सिर्फ 8 मिली, यानी 32 सीटों पे उसे हार मिली। मथुरा में 33 सीटें हैं, बीजेपी को सिर्फ 8 मिली, यानी 25 सीटों पे उसे हार मिली। प्रयागराज में 84 सीटें हैं, बीजेपी को सिर्फ 14 मिली, यानी 70 सीटों पे उसे हार मिली। गोरखपुर में कुल 68 सीटें हैं, बीजेपी को सिर्फ 20 मिली, यानी 48 सीटों पे उसे हार मिली। अयोध्या बीजेपी के लिए धर्म स्थानों में सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। अयोध्या पे उसने काफी निवेश किया है। योगी सरकार ने अयोध्या की दिवाली को ही देशव्यापी शोहरत दिलवाई। राम मंदिर का भूमि पूजन करने यहां प्रधानमंत्री खुद आए, लेकिन उसी अयोध्या में बीजेपी को 40 में से सिर्फ 6 सीटें मिली। लेकिन बीजेपी कहती है कि इसके बावजूद जिला पंचायत अध्यक्ष वो अपना बना लेंगे। और आप विश्वास रखिए, जिला पंचायत अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का ही होगा और सभी ब्लॉकों में ब्लॉक प्रमुख भारतीय जनता पार्टी के होंगे। हाँ, ये बात जरूर है कि कहीं अगर कहीं कोई चीज़ कमी रह गई होगी या कहीं किसी प्रदर्शन में कहीं खराबी रही होगी तो उसको पार्टी के नेतागण बातचीत करके अपनी कमियों को सुधारेंगे। प्रयागराज में कुंभ में सरकार ने जी जान लगा दी, उसकी सफलता का श्रेय भी लूटा, लेकिन वहां भी पार्टी बुरी तरह हारी। वाराणसी तो खुद प्रधानमंत्री मोदी का चुनाव क्षेत्र है, लेकिन यहां बीजेपी को 40 में से सिर्फ 8 सीटें मिली। मथुरा में भी बीजेपी का दांव बड़ा है। कृष्ण जन्मस्थान का मुद्दा भी बीजेपी के लोग उठा रहे हैं। यहां भी बुरी हार हुई। पार्टी कहती है कि वहां कोरोना की वजह से लोगों ने वोट नहीं दिया। बहुत सारे कारण थे इसमें, जैसे कि कोरोना था तो कोरोना की वजह से भी व्यक्ति उतना निकल नहीं पाया जितना निकलना चाहिए था। पंचायत चुनाव की गिनती अभी भी कई जगह पूरी नहीं हुई है, लेकिन करीब 747 सीट पे समाजवादी पार्टी या तो जीत गई है या आगे चल रही है। इसी तरह बीजेपी 666 सीटों पे या जीत गई है या आगे चल रही है। आप ये जान लीजिए कि इन 4 सालों में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में जो उत्तर प्रदेश की जनता ठगी और छली गई है, जो आज जनता बेड और ऑक्सीजन दवा के अभाव में मर रही है, जो इंजेक्शन और एम्बुलेंस की कालाबाजारी योगी सरकार में चल रही है, जो लोगों की जान इतनी सस्ती हो गई है योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में, उसका परिणाम आज योगी सरकार को भुगतना पड़ रहा है। लोकसभा से लेके पंचायत तक चुनावों में हार जीत के अलग अलग कारण होते हैं, लेकिन पंचायत चुनावों के ये नतीजे सत्ताधारी दल के लिए चिंतन का विषय जरूर हैं। वाराणसी में अजय सिंह, मथुरा में सौरभ गौतम और अयोध्या में प्रमोद श्रीवास्तव के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया।